इस दोपहर की घड़ी में मैं आपके सामने सिर झुकाकर आता हूं। सुबह से अब तक आप ही की दया और कृपा ने मुझे संभाला है। अगर आप न होते तो प्रभु मैं कहां होता। मेरी सांसें, मेरी धड़कनें, मेरा जीवन सब कुछ आप ही का तोहफा है। हे प्रभु, जब सूरज आकाश में अपने पूरे प्रकाश के साथ चमक रहा है, तब मैं भी आपके उजाले में जीना चाहता हूं। जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही प्रभु आपकी रोशनी मेरे मन के अंधेरे, मेरे डर, मेरी चिंता और मेरे दर्द को दूर कर दे। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन के राजा हैं। इस दोपहर की घड़ी में मैं अपने दिल का दरवाजा खोलकर आपको आमंत्रित करता हूं। आ जाइए प्रभु, मेरे जीवन के हर कमरे में आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए, मेरे परिवार में आ जाइए, मेरे रिश्तों में आ जाइए, मेरे काम और बिजनेस में आ जाइए, क्योंकि आपके बिना सब कुछ सूना और अधूरा है। धन्यवाद प्रभु। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सुबह से अब तक मुझे गिरने नहीं दिया, रास्तों पर बचाया, बीमारियों से ढका, शैतान की चालों से सुरक्षित रखा। आपने मेरी पुकार सुनी और मेरी आत्मा को शांति दी। प्रभु, अगर मेरी जिंदगी में कोई भलाई है तो वह आपकी ही कृपा से है। कितनी बार मैं कमजोर पड़ा, कितनी बार मैंने गलतियां की, लेकिन आपने मुझे छोड़ा नहीं। आपने मुझे क्षमा किया, सहारा दिया और दोबारा खड़ा कर दिया। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी अनुग्रह की छांव में रखा। दोपहर का यह समय गवाही दे प्रभु। हे प्रभु यीशु, इस तपती धूप की तरह कई बार मेरी जिंदगी भी तपती है। परेशानियों की गर्मी मुझे झुलसाती है। चिंता, कर्ज, बीमारी, रिश्तों की टूटन, ये सब मिलकर मेरी आत्मा को थका देते हैं। लेकिन प्रभु, जिस तरह दोपहर के सूरज के बाद शाम की ठंडी हवा आती है, वैसे ही मैं आपसे दया और शांति की ठंडी हवा मांगता हूं। प्रभु, मेरे जीवन में आपकी शांति उतर आए, मेरे दिल में आपकी खुशी बहने लगे, मेरे परिवार में आपकी बरकत चढ़ने की तरह बहे। छुटकारा और चंगाई की प्रार्थना यीशु, इस दोपहर में आपके पवित्र नाम में अपने सारे दुखों को आपके चरणों में रख देता हूं। मेरे जीवन से हर बीमारी दूर हो जाए, मेरे शरीर की हर जंजीर टूट जाए, हर दुष्ट आत्मा जो मुझे रोकती है, प्रभु आपके लहू से नष्ट हो जाए। प्रभु, जहां शैतान ने जादू टोना, बंधन या अंधकार फैलाया है, वहां आपके नाम की रोशनी आज ही चमक उठे। जहां कर्ज का बोझ है, वहां आपकी आशीष आ जाए। जहां बेरोजगारी है, वहां नया दरवाजा खुल जाए। जहां निराशा है, वहां नई आशा जाग जाए। प्रभु, मेरे रिश्तों को संभालो यीशु। आज दोपहर मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। पति पत्नी के रिश्ते में अगर दूरियां हैं, प्रभु उन्हें दूर कर दो। माता पिता और बच्चों के बीच अगर गलतफहमियां हैं, प्रभु उन्हें मिटा दो। भाई बहनों में अगर झगड़े हैं, तो वहां आपका प्रेम उतर आए। इस दोपहर मैं आपके चरणों में आकर रोता हूं, पुकारता हूं और अपना दिल आपके सामने खोल देता हूं। प्रभु, आपने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं बोझिल हूं, मैं कर्जों में दबा हुआ हूं, मैं परेशान हूं, लेकिन आज मैं अपना सारा बोझ आपके पवित्र चरणों में रख देता हूं। धन्यवाद और स्वीकारोक्ति। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप मेरे राजा हैं, मेरे उद्धारकर्ता हैं और मेरे प्रदाता हैं। अगर आज भी मैं सांस ले रहा हूं, तो यह आपकी दया है। अगर आज भी मेरा घर टिका हुआ है, तो यह आपकी कृपा है। लेकिन प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मेरी गलतियों, मेरी लापरवाहियों और मेरी परिस्थितियों ने मुझे कर्ज के बोझ में डाल दिया। कई बार मैंने इंसानों से उम्मीद की, बैंक से उम्मीद की, रिश्तेदारों से उम्मीद की, लेकिन प्रभु वे सब फेल हो गए। आज मैं अपनी उम्मीद केवल आपसे लगाता हूं, क्योंकि आप ही जीवित परमेश्वर हैं। छुटकारे की प्रार्थना है प्रभु यीशु। आपने क्रूस पर मेरे सारे पापों का कर्ज चुका दिया। आपने अपने लहू से मेरी आत्मा को आजाद किया। तो फिर मैं क्यों मनुष्यों के कर्जों में दबा रहा हूं? आज आपके नाम में मैं घोषणा करता हूं, हर कर्ज की जंजीर टूट जाए, हर वित्तीय बंधन जलकर राख हो जाए, हर दुष्ट आत्मा जिसने मेरे वित्त को बांधा है, प्रभु आपके लहू से पराजित हो। प्रभु, जहां शैतान ने मेरे धन को खा लिया है, वहां आप 7 गुना वापस दिलाए। जहां दरवाजे बंद हो गए हैं, वहां नए दरवाजे खुल जाए। जहां असंभव लगता है, वहां आपकी महिमा से सब संभव हो जाए। बरकत की वर्षा है प्रभु। आपने कहा है, मैं तुम्हें आकाश की खिड़कियां खोलकर आशीष बरसाऊंगा, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने की जगह भी न बचे। प्रभु, मैं आपके इस वचन को अपने जीवन पर थामता हूं। मेरे घर में बरकत की वर्षा हो, मेरे काम में बरकत की वर्षा हो, मेरे बिजनेस में बरकत की वर्षा हो,
मेरे हाथों के काम पर आपकी आशीष हो, ताकि मैं न केवल अपने कर्ज चुका सकूं, बल्कि औरों को आशीष देने वाला बनूं। विशेष प्रार्थना परिवार और काम के लिए प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को आपके चरणों में सौंपता हूं। जहां गरीबी ने हमें दबाया है, वहां आपकी समृद्धि आए। जहां चिंता ने हमें घेर लिया है, वहां आपकी शांति आए। प्रभु, मेरे बच्चों की पढ़ाई में आशीष दें। मेरे घर के लिए नया आर्थिक दरवाजा खोले। मेरे काम के हर क्षेत्र में आपकी अनुग्रह की मुहर लगे। मेरे बिजनेस को शैतान की चोरी से बचाएं। विश्वास की उद्घोषणा है प्रभु यीशु, मैं विश्वास से कहता हूं कि मैं अब और गुलाम नहीं हूं, मैं अब और कर्जदार नहीं रहूंगा। मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि आपने मुझे स्वतंत्र किया है। मैं आशीषित हूं क्योंकि आपने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह लज्जित न होगा। आज मैं अपने जीवन, अपने परिवार और अपनी संतानों पर यह उद्घोषणा करता हूं, मैं कर्ज नहीं बल्कि बरकत में जीऊंगा। मैं गरीबी नहीं बल्कि समृद्धि में चलूंगा। मैं हार नहीं बल्कि विजय का गीत गाऊंगा। अंतिम प्रार्थना है प्रभु यीशु, आज दोपहर मैं अपनी आंखों के आंसुओं के साथ आपसे विनती करता हूं, मेरे सारे कर्ज उतार दीजिए। मुझे नए अवसर दीजिए। मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं सही फैसले ले सकूं। मुझे अपने लहू से ढक दीजिए ताकि कोई भी दुष्ट शक्ति मुझे बांध न सके। प्रभु, जब लोग मुझे कर्जदार कहते हैं तो आप मुझे आशीषित कहिए। जब दुनिया मुझे गिरा हुआ कहती है तो आप मुझे उठा हुआ कहिए। जब लोग कहते हैं यह असंभव है तो आप अपने नाम से कहिए, यह संभव है। आज इस पवित्र समय में मैं आपके सामने सिर झुकाकर आंसुओं और कृतज्ञता से भरे दिल के साथ आता हूं। प्रभु, मैं आपके सामने बस एक ही बात दोहराना चाहता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। जीवन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने आज मुझे जीवन दिया। धन्यवाद कि मेरी सांसें चल रही हैं, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी आंखें देख रही हैं, मेरे पैर चल रहे हैं। कितने लोग इस सुबह तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन मैं आपके अनुग्रह से जीवित हूं। पिता, जब मैं रात को थका हुआ सोया, तब भी आपने मेरी नींद की रखवाली की। आपने मेरे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की बाड़ लगा दी। कितनी विपत्तियां मुझ पर आ सकती थी, लेकिन आपने रोका। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। परिवार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे एक परिवार दिया। धन्यवाद कि मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन सब आपकी दया से सुरक्षित हैं। अगर कभी बीमारी आई तो आपने हमें चंगाई दी। अगर कभी कमी आई तो आपने हमें भरपूर दिया। अगर कभी आंसू बहाए तो आपने उन्हें पोंछा। पिता, आज मैं गवाही देता हूं कि मेरे परिवार की सुरक्षा आपसे है। मेरे बच्चों की मुस्कान आपकी देन है। मेरे घर की छत आपकी कृपा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। कठिनाइयों से छुड़ाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं अपने अतीत की ओर देखता हूं और समझता हूं कि कितनी बार मैं गहरी समस्याओं में था। कर्जों ने दबाया, बीमारियों ने सताया, रिश्तों ने तोड़ा, दोस्तों ने छोड़ा, लेकिन प्रभु आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। आपने मेरे आंसुओं को सुना, मेरी आहों को समझा, मेरी चुप्पी को भी पहचाना। प्रभु, कितनी बार मैं गिरने ही वाला था, पर आपने थाम लिया। कितनी बार दरवाजे बंद हो गए, पर आपने नया दरवाजा खोल दिया। कितनी बार शैतान ने मुझे दबाना चाहा, लेकिन आपने मुझे छुड़ाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। बरकत और उन्नति के लिए धन्यवाद है पिता। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन आपकी कृपा से आज मैं खड़ा हूं। धन्यवाद कि आपने मेरे हाथों के काम पर आशीष दी। धन्यवाद कि मेरे बिजनेस में आपने नए अवसर दिए। धन्यवाद कि आपने मेरे खेतों, मेरी दुकान, मेरे ऑफिस में अपनी उपस्थिति से बरकत दी। प्रभु, जब मैंने सोचा कि सब खत्म हो गया है, आपने नई शुरुआत दी। जब मैंने सोचा कि रास्ता नहीं है, आपने नया मार्ग बनाया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, आपने कहा मेरे लिए सब कुछ संभव है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। आत्मा की शांति के लिए धन्यवाद है प्रभु। दुनिया शांति का वादा करती है, लेकिन देती नहीं। पैसा, दौलत, शोहरत कुछ पल की खुशी देते हैं, लेकिन सच्ची शांति सिर्फ आप देते हैं। धन्यवाद कि मेरे दिल में आपने अपनी शांति भर दी। धन्यवाद कि आंधियों के बीच भी आपने मुझे स्थिर रखा। धन्यवाद कि आंसुओं के बीच भी आपने मुझे हिम्मत दी। प्रभु, आपकी शांति सब समझ से परे है। आपकी शांति ने मेरे टूटे दिल को जोड़ा। आपकी शांति ने मेरी थकी आत्मा को ताजा किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। शैतान और बंधनों से छुटकारा देने के लिए धन्यवाद है स्वर्गीय पिता।
मैं स्वीकार करता हूं कि शैतान ने मेरी जिंदगी को तोड़ने की कोशिश की, कभी जादू टोने से, कभी बंधनों से, कभी गरीबी से, कभी बीमारियों से। लेकिन प्रभु, आपने मेरे लिए विजय दी। आपने अपने पुत्र यीशु के लहू से मुझे आजाद किया। आपने मुझे शैतान के अंधकार से छुड़ाकर अपने ज्योति में ला खड़ा किया। प्रभु, आज मैं गवाही देता हूं, मैं अब गुलाम नहीं, मैं स्वतंत्र हूं। मैं अब शापित नहीं, मैं आशीषित हूं। मैं अब पराजित नहीं, मैं विजयी हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। आराधना और स्तुति पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप सामर्थी हैं, आप अद्भुत हैं। आपकी दया सदा के लिए बनी रहती है। आपकी कृपा हर सुबह नई होती है। आपकी करुणा असीम है। प्रभु, आज मैं अपने दिल, अपनी आत्मा और अपनी पूरी ताकत से कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार ठुकराई नहीं। धन्यवाद कि आप जीवित परमेश्वर हैं और मेरी जिंदगी में आज भी काम कर रहे हैं। अंतिम धन्यवाद है पिता। आज मैं ये प्रार्थना पूरी करता हूं, लेकिन धन्यवाद की धारा मेरे दिल से रुक नहीं सकती। आपका धन्यवाद सिर्फ शब्दों से नहीं, मेरे जीवन से छलके। मेरे कर्म, मेरी चाल, मेरे रिश्ते, मेरी गवाही सब आपके आभार से भरपूर हों। प्रभु यीशु के नाम में मैं कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरे आंसू पोंछे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मुझे उठाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मुझे आशीष दी।